बैक अगेन टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ अपडेट्स हैं आप लोगों के लिए। एंड दोस्तों, क्या आगे सिनारियो है, बिकॉज एकदम से मार्केट बहुत पंप हुआ परसों के दिन में, वापस से कल से डंप हो गया, 1,09,000 के आसपास आ गया, परसों 1,10,000 के ऊपर चला गया था बिटकॉइन। तो ये क्या चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। एंड अगर आप बायबीट एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए, बायबीट यूज़र्स के लिए, स्पेशली इंडियन यूज़र्स के लिए यहाँ पे एक और अपडेट है। ओके, तो पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स, पहले हम बात कर लेते हैं मार्केट में। तो थोड़ा दोस्तों आपको दिखेगा कि मार्केट में राइट नाउ भी अगेन 1,08,000 1,09,000 के आसपास ही बिटकॉइन चल रहा है। परसों के दिन में एक बहुत ही बढ़िया वाला पंप लिया था, थोड़ी सी उम्मीद जागी थी कि भाई अभी थोड़ा बढ़ेगा आगे, ऑल्टो कॉइन्स के लिए थोड़ी उम्मीद जागी थी, बट वापस से नीचे आया, वापस से हमारी उम्मीद ख़त्म कर दी। ठीक है, अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि ऑल्टो कॉइन सीज़न आएगा ही नहीं, लेकिन इस बार क्या हो रहा है ना कि बिटकॉइन जितने स्पीड से बढ़ रहा है उतनी स्पीड से ऑल्टो कॉइन्स नहीं बढ़ रहा है। पर जितने स्पीड से अगर थोड़ा भी बिटकॉइन गिर रहा है तो ऑल्टो कॉइन बहुत ज़्यादा स्पीड से नीचे गिर रहे हैं। तो ऑल्टो कॉइन्स ऑलमोस्ट, आप कोई भी कॉइन उठा लो, 80% 50% अभी आपको डंप पे ही दिखेगा। ठीक है, ज़्यादातर ट्रेडिंग जो है वो बिटकॉइन में ही फ़िलहाल हो रही है एंड डोमिनेंस आपको दिखेगा काफ़ी बढ़ा हुआ है। जब तक ये 61 62 के आसपास नहीं आएगा डोमिनेंस, तब तक यहाँ पर चांसेस कम है कि पैसा ऑल्टो कॉइन्स के अंदर आए। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं क्या अपडेट है। तो फ्रेंड्स, राइट नाउ अगर बात करें तो ट्रंप ने अपना बिग ब्यूटीफुल बिल जो है वो पास कर दिया है, जबकि इलॉन मस्क जो है वो उसके अगेंस्ट थे। पर अभी इलॉन मस्क की चलती नहीं है, देखा जाए तो बहुत कोशिश कर ली उन्होंने ट्रम्प से इस चीज़ के लिए, लेकिन वहाँ पर चली नहीं है। एंड फाइनली बिग ब्यूटीफुल बिल जो है वो पास हो चुका है। अब दोस्तों इसका इफेक्ट आपको कुछ टाइम पे देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जिसके वजह से पैसा अच्छा खासा यहाँ पर यूएस के पास आ सकता है। कुछ छूट भी मिली है, जैसे कि अगर आप ओवर टाइम कर रहे हैं तो उसमें आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अगर आप अगर आप टिप मिल रहा है एज ए वर्कर आप लोगों को, तो उसमें आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा ही एडल्ट है, ओल्डर एडल्ट है, और अगर आपकी अर्निंग $75,000 से कम होती है तो भी आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो कुछ यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो टैक्स से बच गया है। बाकी दोस्तों टैक्स अच्छा खासा जो है अब आना शुरू हो जाएगा, उसका इफेक्ट भी दोस्तों बहुत जल्दी आ सकता है। मार्केट में आपको उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ओके, बहुत कुछ होने के बाद दोस्तों फाइनली ये बिल पास हुआ, इसके बारे में पहले ही ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था, ये अब इफेक्ट में आ चुका है। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं बायबीट के लिए। तो फ्रेंड्स, बायबीट का यहाँ पर इंडियन यूजर्स के लिए अपडेट आया है कि यहाँ पे जीएसटी जो है अब वो लगना शुरू हो जाएगा। अभी तक यहाँ पर जीएसटी नहीं लग रहा था, अब से जो है आप लोग के पास आपका जो असेट आएगा, दैट मीन्स आपको दिखेगा यहाँ पे तो नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा इन अकॉर्डेंस टू द इंडियन टैक्सेशन फ्रेमवर्क which will digital asset service provider will require to charge 18% GST goods and service tax on service fees and trading fees to residents of India। ओके, अब दोस्तों ये जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 7 जुलाई से जीएसटी लगना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात कुछ ये भी निकल के आ रही है कि भाई जीएसटी तो एक्सचेंजेस के ऊपर, एक्सचेंजेस को पे करना चाहिए, बिकॉज रेवेन्यू तो वही कमा रहा है, लेकिन यहाँ पे जीएसटी जो 18% आ रहा है वो भरने को आ रहा है यूज़र्स के ऊपर। अब आप सोचिए, यूज़र जीएसटी भरेगा, टैक्स भरेगा, टीडीएस भरेगा एंड ट्रेडिंग फीस भरेगा, एक्सचेंजेस जो लेता है, ये सब कुछ जो है ये भरने के बाद यूज़र्स को प्रॉफिट भी कमाना है। तो ये थोड़ा सा जो है अनफेयर हो रहा है इंडियन यूज़र्स के साथ में, बिकॉज यहाँ पे अब क्या करें, फॉरेन एक्सचेंजेस जो इंडिया में आ रहा है उसे रूल्स तो फॉलो करना ही है। तो कहीं ना कहीं गलत तो हमारा सरकार ही कर रहा है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ही कर रहा है इंडियन यूज़र के साथ में। तो बाहर के एक्सचेंजेस से उनके क्या फॉल्ट है फिर यहाँ। लेकिन यहाँ पे जो ये टैक्स आ रहा है हमारे ऊपर, ये कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट करने वाले कंपनी को देना चाहिए, जैसे कि एक्सचेंज है, बिकॉज वो हमसे ट्रेडिंग फ़ीस लेते हैं, एक्सचेंजेस की जो फ़ीस होते हैं वो हमसे कमा रहा है, तो ये टैक्स भी उन्हें ही पे करना चाहिए, बट ये भी यूज़र्स के ऊपर डाल रहा है। ओके, दोस्तों यहाँ पे स्पॉट में जो है मार्जिन में है, यहाँ पे आपको 18% का टैक्स यहाँ पे जो है ट्रेडिंग फीस लगेगा, यहाँ पे 0.1%। दैट मीन्स अगर आप 1,00,000 USDT का अगर आप बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो 1,00,000 USDT के ऊपर आपको 100 USDT जो है वो ट्रेडिंग फीस जाती है, पहली बात तो है। ठीक है, वो कटेगा, जीएसटी कटेगा 18%, मतलब ट्रेडिंग फीस इंटू जीएसटी, तो उसके बाद $18 आपका ऐसे ही यहाँ पर जो है वो कटेगा। एंड अमाउंट जो आपको रिसीव होगा आपके 1,00,000 के ऊपर, वो आपको ये अमाउंट 99,882 यहाँ पर एक रफली आपको रिसीव होगा अगर आप ये अमाउंट से ट्रेडिंग करते हैं। तो
यूनिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट, फिएट ट्रेडिंग दोस्तों, ये सभी पे जो है अभी आपका 18% टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। क्रिप्टो विड्रॉल्स के ऊपर हो गया, या आप कन्वर्ट करते हो, अगर आप P2P यहाँ पर दोस्तों करते हो या कन्वर्ट करते हो स्मॉल बैलेंस को भी, तो वहाँ पे सब जगह पर आप लोग का अभी यहाँ पर GST कटना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे लिक्विडेशंस, ओवरड्यू रीपेमेंट्स, टेकिंग रिडक्शंस, अर्निंग, GST अप्लाइज ऑन नेटिव स्टेकिंग ऑन चैन अर्न एंड विल डिडक्ट फ्रॉम योर इंटरेस्ट अर्निंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है अब यहाँ पे लोन वगैरह के ऊपर भी आपको टैक्स का पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है अभी कुछ और भी चीज़ें आई है, जैसे कि यहाँ पर बाईबिट कार्ड वगैरह वो सब बंद कर रहे हैं अभी ये लोग, उसके ऊपर 9 जुलाई से आपको अवेलेबल नहीं रहेगा। तो ये भी चीज़ है यहाँ पर। फाइनेंस, लीगेसी, क्रिप्टो लोन्स वगैरह भी आपको 9 जुलाई से मिलना बंद हो जाएगा। ट्रेडिंग बोर्ड्स वगैरह भी जो है अब बंद होगा। अब दोस्तों ये सभी चीज़ जो है वो इंडियन यूज़र्स के लिए ही है। अगर आप ये सब फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हो तो ये 9 जुलाई के बाद आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से शायद यही वजह है कि क्रिप्टो में जो लोग वर्क कर रहे हैं वो इंडिया से निकल के दुबई में जाके बैठ गए हैं, बिकॉज इतने ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन के साथ में, जबकि लीगल भी नहीं किया है सरकार ने, एंड इतना ज़्यादा टैक्सेस इन सब इतना ज़्यादा टर्म कंडीशन डाल दिया है कि क्रिप्टो में अर्न करना, अगर जो बंदा सिर्फ क्रिप्टो के थ्रू ही यहाँ पे अर्निंग कर रहा है, क्रिप्टो में ही उसकी अगर अर्निंग है, फुल टाइम उसका काम है, तो उसके लिए इंडिया में बैठकर क्रिप्टोस में अर्न करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। शायद इसीलिए दुबई, जो कि क्रिप्टो फ्रेंडली कह सकते हैं, वहाँ पर शिफ्ट हो चुका है जो लोग स्पेशली क्रिप्टोज में वर्क कर रहे हैं। तो बिकॉज वहाँ पे ईज़िली है दोस्तों, बहुत ही ईजी टू यूज़ चीज़ें करके रखा है दुबई वालों ने। गवर्नमेंट जो है वो सपोर्टिव है, न्यू जो भी चीज़ें आती है उसको एक्सेप्ट करती है, जो कि हमारी इंडिया नहीं करती है। एंड जब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो इंडियंस के लिए दोस्तों यहाँ पर वर्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इवन जबकि बाहर की कंट्रीज़ भी अगर यहाँ पर आ, जैसे थोड़ी बाहर की एक्सचेंजेस भी अगर यहाँ पर आती है इंडिया में अगर वर्क करना चाहते हैं, बिकॉज इंडिया में दोस्तों बहुत ही अच्छे खासे उनको यूज़र्स मिल जाते हैं, तो प्रॉफिट भी उनका अच्छा खासा होता है यहाँ पर। शायद यही वजह है कि वो इंडियंस टर्म कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंडिया में वर्क कर रहे हैं एंड FIU के अंडर रजिस्टर होते हैं, बिकॉज उन्हें प्रॉफिट यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर लेकिन कहीं ना कहीं अनफेयर तो हो रहा है इंडियन यूज़र के साथ में, बिकॉज ये GST जो उन्होंने डाला है वो यूज़र्स को पे नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो रेवेन्यू एक्सचेंज अर्न करता है, तो इसके हिसाब से। पर दोस्तों अब देखिए, ये अभी ये बाईबिट ने शुरू किया, हो सकता है आपको आने वाले टाइम पे बाइनांस से भी आपको सुनने को मिल जाए। ये दोस्तों आपको आने वाले टाइम पे ही मालूम पड़ेगा। फिलहाल शुरुआत जो है बाईबिट ने कर दिया है। ओके, तो फ्रेंड्स 7 जुलाई से आपका जो भी आप दोस्तों अर्निंग करते हो वो ऑटोमेटिकली आपका असेट में से आपका जो भी ट्रेडिंग होगा दोस्तों, जो भी आप ट्रेड करोगे उस सब में से वो सब अमाउंट कट के ही आपको रिमेनिंग बैलेंस आपको मिलेगा। ओके, तो अब दोस्तों उसके हिसाब से आप यहाँ पर ट्रेडिंग कीजिएगा अगर आप ये सब एक्सचेंजेस यूज़ कर रहे हैं तो। ओके, सो दोस्तों ये अपडेट था बाईबिट यूज़र्स के लिए। आई होप वीडियो पसंद आएगा आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।